हेलो एवरीवन। देखिए सीयूईटी पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 जनवरी है। तो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है डिटेल हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसको देख के आप फॉर्म फिल करिएगा। एंड एग्जाम आपका कब होगा? तो ये हर बार की तरह इस बार भी मार्च में आपका एग्जाम होगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि 10th मार्च से लेके 30th मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। हर बार इसी के बीच में आपका एग्जाम होता है। तो सीयूईटी एलएलबी एंड टिस में डिफरेंट कोर्सेज के लिए पेपर कोड है COQP11। तो आप अगर COQP11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नियर अराउंड आपके पास 75 डेज का टाइम है आपके पास। आप दिसंबर में 15 डेज काउंट कर सकते हैं, जैन का 31, फेब का 28 एंड मार्च में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो आपने अगर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है तो 75 डेज में आप अगर एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बार जो है सबसे पहले COQP11 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। अब जो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, GS से क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज में ऑप्शन है, आप अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज में हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं ये बाइलिंगुअल होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। अब इसका एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराती है एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे तो ये एजेंसी नहीं बताती, लेकिन लास्ट ईयर कौन से 13 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 17 क्वेश्चन, GS से 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो अराउंड हर बार इतने ही क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन का जो है डिफरेंस रहता है। आप देख सकते हैं सबसे अधिक वेटेज जो है ये GS का है। तो एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया है। अब आपके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट PDF आपके पास होनी चाहिए। जैसे सिलेबस का PDF होना चाहिए। ऑफिशियल सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है ये आपको जरूर से प्रिपेयर करना है। साथ में एक कंपोजिशन की PDF है। कंपोजिशन मतलब कि पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर। जैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्वांट में 2024 और 2025 का वेटेज हम लोगों ने बनाया है। वर्क एंड टाइम है, एवरेज है। दोनों ही ईयर जो है एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाटर एंड टैंक से 24 में क्वेश्चन आया है, 25 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। रेशियो से देखिए हर बार क्वेश्चन आए हैं। 24 में एक क्वेश्चन, 25 में दो क्वेश्चन। 2024 में 10 क्वेश्चन थे टोटल क्वांट में एंड आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। एंड 2025 में 13 क्वेश्चन था। इसमें अगर आप ज्योमेट्री पोर्शन देखेंगे तो मेंसुरेशन जो एडवांस पोर्शन है, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आप देखिए अर्थमेटिक का ही है। ज्योमेट्री से फिर एक क्वेश्चन आया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक आया है, नंबर सिस्टम से दो क्वेश्चन आए हैं। तो इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का एक कंपोजिशन है। रीजनिंग में 24-25 में किस टॉपिक का क्या वेटेज है, तो एक कंपोजिशन की PDF आपके पास होनी चाहिए। एंड थर्ड वन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। CUT का जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा रही है ये 2022 से कंडक्ट करा रही है। तो 22 से लेके 25 तक का पेपर आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी जो डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे आपको सभी PYQ मिल जाएंगे। या डिस्क्रिप्शन में हम आपको अभी कॉन्सेप्ट का व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहे हैं। आप सिंपली उस नंबर पे टेस्ट कर दीजिए COQP11 ऑल डिटेल, ठीक है ना। जितने भी PDF हैं सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो ये सभी कंटेंट जो है आपको लेके रख लेना है। सिलेबस का आप प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, कंपोजिशन का प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। PYQ आप PDF फॉर्म में भी रख सकते हैं या इसका भी एक प्रिंट लेके आप रख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब तैयारी आपको कैसी करनी है? तो देखिए दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक इन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, एक जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। तो अगर आपने पूरा सिलेबस आपने अगर कंप्लीट कर रखा है, या मेनली ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इसमें से अगर आपने अगर 3 to 4 टॉपिक भी, 3 to 4 सब्जेक्ट भी आपने अगर अच्छे से देख लिया है तो केवल 1 से 2 सेक्शन ही आपका रह गया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपने अगर पूरा सिलेबस कवर कर रखा है तो अभी कॉन्सेप्ट की एक बुक है, एक ई बुक है ये COQP11 के लिए। इसमें आपको 3000+ क्वेश्चन एनटीए पैटर्न पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें क्वांट में चैप्टर वाइज
टोटल 1100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे क्वांट में अर्थमेटिक में परसेंटेज टॉपिक है तो नियर अराउंड 90 क्वेश्चन है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। लॉजिकल रीजनिंग में 1200 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जीएस का भी आपको बताते हैं। कंप्यूटर में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। लैंग्वेज में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना बच्चों को जीके में ही होता है। जीके में हम लोगों ने क्या किया है, आप अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। जैसे लूसेंट की बुक है, बहुत मोटी बुक है। तो एनटीए की तरफ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने इस बुक में 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है। इसके अलावा एक अलग से प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने दिया है, आपको दिखाते हैं। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ पे देखिए एक इनरोलमेंट है। एंड यहाँ पे आप आइए जीएस सेक्शन में। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या दिया हुआ है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट डैम हो गया, अवार्ड हो गया, फेमस जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, टेम्पल हैं, ये आपको देख लेना है। कप एंड ट्रॉफी, जैसे पूछ देगा आपके एग्जाम में, रणजी ट्रॉफी ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो डिफरेंट रिवॉल्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक हैं, ये सब कुछ जो है हम लोगों ने यहाँ ई बुक के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। टोटल 75 डेज हैं। डेली बेसिस पे आप अगर 4 to 5 टॉपिक भी कर ले रहे हैं ना, 2 महीने में पूरा जीएस आपका तैयार हो जाएगा। आउट ऑफ 20 अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन स्टेटिक पोर्शन होगा, 3 to 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर होगा। जैसे आप देखिए ये विटामिन एंड डिजीज है। अब आपको एक सिंगल पेज में आपको पूरा कंटेंट इसका मिल जाएगा। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, पर्टिकुलर विटामिन है, इसकी कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, पर्टिकुलर विटामिन का सोर्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब कुछ कंटेंट जो है आपको एक जगह मिल जाएगा। कुछ भी आपको ढूंढना नहीं है, आपको केवल पढ़ना है। डेली बेसिस पे 5 to 6 आवर मिनिमम आप दीजिए, सब कुछ आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये पूरा शॉर्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। जैसे आप देखिए बायो है, तो बायो में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप जैसे ही ये पूरा 100 कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से आप अगर और डिटेल में जाना चाहते हैं तो अलग से फिर आपको एक बायो का नोट्स मिल जाएगा, इसमें और ज़्यादा डिटेल है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि 100 टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। 100 टॉपिक कवर करने के बाद और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो पूरा पॉलिटी देख सकते हैं, पूरा ज्योग्राफी देख सकते हैं। हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है आप देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है ना हम लोगों ने ऊपर दे रखा है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। देखिए हिस्ट्री में पूरा एंशियंट का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगा, मिडिवल मिल जाएगा, मॉडर्न मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो पहले इसको कवर कर लीजिए। ये जब पूरे 100 टॉपिक कवर हो जाए तो और डिटेल में ये जो लास्ट में मेंशन है ना ये नोट्स, इसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा एंड प्रीवियस 6 मंथ का आपको यहाँ पे करंट अफेयर भी मिलेगा। तो जीएस के लिए कोई आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे कंटेंट जो है हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। इसमें जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले गए हैं, ये 22 से 25 तक का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग डाले गए हैं। बहुत सारे लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। एनटीए कुछ अदर एग्जाम भी कराती है, तो वहाँ पे वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उस नए पैटर्न के क्वेश्चन भी हैं इसमें। ठीक है ना, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ये पूरा कंबाइन ई बुक जो है आपको 399 में मिल जाएगा। या आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे जीएस आप लेना चाहते हैं, 99 रुपीज़ की ई बुक है केवल जीएस की, इसको आप इंडिविजुअली ले सकते हैं। क्वांट लॉजिकल रीजनिंग इंडिविजुअली 149 का है। अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं ये 99 का है। तो आप कंबाइन भी ले सकते हैं, इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। तो टोटल 3000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें जो जीएस सेक्शन है एंड लैंग्वेज में ही स्पेशली हिंदी है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। इतना करने के बाद आप सीओ की P11 के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। ये उनके लिए है अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। आपने अगर सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है तो बताते हैं, फिर आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सीवीटी का एग्जाम जो है अब ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है। 75 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर आपको करने हैं। पहले सेम 75 क्वेश्चन के लिए 105 मिनट मिलते थे, अब इसको कम करके 90 कर दिया गया। तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नियर राउंड आप देख रहे हैं
10 से 13 क्वेश्चन क्वांट है, एंड रीजनिंग में भी जो है नियर अराउंड 15 टू 17 क्वेश्चन का वेटेज है। तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो टोटल 20 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएंगे, एंड नियर अराउंड जो है 115 से लेके 120 ये केवल सेक्शनल मॉक आपको मिल जाएगा। 95 यहाँ पे मेंशन है, लेकिन अभी इसको हम लोगों ने और इंक्रीज कर दिया है। एनटीए पैटर्न पे मॉक है। मॉक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसा भी आपने देखा है, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोगों ने हर मॉक में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, या आप देखिए प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो ये पूरे मॉक में आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके से सेक्शनल है, सेक्शनल में भी जो है टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज भी है। तो टोटल सभी मॉक में डिटेल सॉल्यूशन भी है। आपको मॉक हम दिखाते हैं कैसे है। देखिए ये COQP 11 का टोटल 20 फुल मॉक है, एंड ये जो मॉक है ना ये बाइलिंगुअल है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश में होगा, लेकिन जो आपका GS है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये क्वेश्चन क्या होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। इसी तरीके से आप अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो जो लैंग्वेज पोर्शन है ये हिंदी में होगा, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है बाइलिंगुअल मॉक मिल जाएगा, 20 फुल लेंथ मॉक। ये 40 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 20 क्या है इंग्लिश लैंग्वेज है, 20 क्या है हिंदी लैंग्वेज है। अदर जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज को छोड़ के ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है ना। CUT का एग्जाम भी ऐसे ही होता है। सेक्शनल मार्क देखिए आप, हिंदी में टोटल जो है 15 आपको सेक्शनल मिलेंगे, सभी में रिटर्न सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देखिए लास्ट के 5 मार्क में लिखा है कमिंग सून। यहाँ पे जो लास्ट के 5 मार्क होंगे इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। सेम इसी तरीके से इंग्लिश का सेक्शनल है, इंग्लिश में टोटल जो है 25 सेक्शनल है, 20 में रिटर्न सॉल्यूशन होंगे, 5 में वीडियो सॉल्यूशन होंगे। रीजनिंग में आप देखिए टोटल जो है 25 सेक्शनल है, टोटल 20 में रिटर्न सॉल्यूशन होंगे, 5 में वीडियो सॉल्यूशन होंगे। इसी तरीके से GS में भी नियर अराउंड 20 मार्क है। क्वांट में नियर अराउंड 29 मार्क है, सेक्शनल क्वांट में 29 मार्क है। कंप्यूटर में नियर अराउंड टोटल सेक्शनल जो है 8 मार्क है। तो टोटल जो है नियर अराउंड आप अगर देखेंगे तो सेक्शनल ही नियर अराउंड 120 मार्क है, फुल लेंथ तो अलग से 20 है ही। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 95 सेक्शनल है, आप देखेंगे कि ये नियर अराउंड 120 130 तक ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता दिया। ई बुक एंड टेस्ट सीरीज के लिए एनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आप अगर इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी बेसिक से स्टार्ट नहीं किया है तो टाइम आपके पास बहुत कम है। बहुत सारे फ्री कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो सब कुछ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। एक एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टडी मटेरियल है ना वो यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी टीचर है अगर नियर अराउंड 15 क्वेश्चन वो सॉल्व कराएंगे तो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने में, ठीक है, 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि 50% तो बातचीत रहती है, 50% उनका डिस्कशन रहता है। तो यूट्यूब पे आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो प्रैक्टिस सीट आपको नहीं मिल पाएगी। तो टोटल आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कम से कम टाइम में आपको सारे सिलेबस को कंप्लीट करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मॉक सॉल्व करने हैं। तो एक आपको जो है एक पर्टिकुलर जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप अगर COQP 11 के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, नियर अराउंड 250 प्लस आपको क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी। चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ई बुक के जो 3000 प्लस क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। कैलकुलेशन की क्लासेस मिल जाएंगी कि विद इन टाइम आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। स्टडी प्लानर मिल जाएगा, किस टॉपिक को आपको पहले करना है। 20 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा, और अभी हमने आपको मॉक बताया ये जो सेक्शनल है ये कॉन्टिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 120 सेक्शनल मिल जाएगा। डाउट ग्रुप आपको मिल जाएगा, सभी टीचर स्टूडेंट यहाँ पे ऐड होते हैं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारे सपोर्ट आपको मिलेंगे। कॉलिंग सपोर्ट अवेलेबल है, टीचर के आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, मॉक में स्कोर अच्छे नहीं जा रहे हैं, क्या स्टडी हम अप्लाई करें। तो आप टीचर से यहाँ पे फ्रेंडली आप बात भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो आप अगर कोर्स के लिए डेमो देखना चाहते हैं तो आप एक बार यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो COPP 11 के लिए नेक्स्ट 75 डेज में आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि 40 डेज में या 35 डेज में, ठीक है ना, पूरा कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के 20 से 25 डेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मॉक दीजिए। प्रिपरेशन आप पूरी हो गई है तो अभी मॉक दे दीजिए। ठीक है, आप एक बार देखिए एक मॉक लगा के कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है, कहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, सब कुछ एनालिसिस करिए फिर नेक्स्ट मॉक दीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कोशिश करिए मैक्सिमम 35 डेज में पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, फिर अधिक से अधिक मॉक दीजिए। मॉक देने से स्पीड मेंटेन होगी एंड पूरा एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये COPP 11 की पूरी स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो करिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। और भी बहुत सारे यूट्यूब पे हम लोग भी फ्री कंटेंट देंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सीट भी यूट्यूब पे आएगी। तो कंटिन्यू यूट्यूब पे आप अपडेट लेते रहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करेगा, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना।